हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग जो कि शुरू हो चुका है और ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियस के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स सी सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं क्या होने वाला है सेजिटेरियंस के लिए इस महीने में। लेट्स बिगिन। वाओ, आपको अपनी लाइफ में सिंक्रोनिसिटी दिखेगी। मैसेजेस, डिवाइन गाइडेंस आपको बहुत करीब से फील होगी, बहुत करीब से, जहाँ पे आपको हर चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट होती फील होगी। जैसे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जैसे कभी कभी आप अक्सर जब बैठे होगे तो आपके फॉर इंस्टेंस अगर आप काम पे भी हो, अगर हम आपकी काम की लाइफ के बारे में भी बात करें तो अगर कोई बात हुई है जो कि शायद किसी और को समझ नहीं है, यू कुड फील दैट कि क्या बात किस तरह से हुई है और किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है। सो मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशन लेवल जो है वो बहुत हाइटन रहेगा, नॉट जस्ट अबाउट योर लव लाइफ। ओवरऑल आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा और आप साइंस और मैसेजेस पिक कर सकोगे। दूसरा, मुझे लगता है कि आपके लिए क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो आपको इनर एक नोइंग रहेगी। चाहे वो लव लाइफ में है, काम के मामले में है, आपको कहीं ना कहीं एक आपका एक पुल रहेगा टुवर्ड्स समथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका आपकी एक आपको एक इनर कॉलिंग रहे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है उस चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इनर कॉलिंग रहे अबाउट योर लव लाइफ, जहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर कौन है या सोलमेट कौन है या फिर किस तरह का पर्सन आपको चाहिए, उसके लिए आपके अंदर एक इनर नोइंग जो है वो बढ़ेगी। किस तरह का पर्सन चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट भी करो इस महीने के अंदर अपनी लव लाइफ के बारे में। सो मुझे लगता है कि आप अगर कर भी रहे हो तो देयर इज़ दिस डिवाइन गाइडेंस जो आपको गाइड करेगी कि आपने क्या किया जो कि सही था और क्या किया जो गलत था, और क्या आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो। उस सब की भी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस जो है वो आपको थ्रू डिवाइन जो है वो मिलेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मेक श्योर कि आप अपने ख्वाब जो है उनका एक वो रखो, रिकॉर्ड रखो कि क्या आप ख्वाब में देख रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ख्वाब के थ्रू भी जो है वो गाइडेंस अपनी लाइफ के लिए मिलेगी, चाहे वो लव है, वर्क है, स्टडीज़ हैं, कुछ भी ऐसा आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपके खुद के ऊपर रहने वाला है और आप इतना स्टेबल फील करोगे अपने आप को लेकर, इतना ज़्यादा स्टेबल फील करोगे कि आपके अंदर एक अलग किस्म का चार्म होगा, एक अलग किस्म की अट्रैक्शन होगी जो कि आपकी तरफ लोग खींचे आएंगे। स्पेशली अगर आप सिंगल हो राइट नाउ तो मुझे लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो कि आपको खुद अप्रोच करे, नॉट जस्ट दैट बल्कि कुछ स्टेबल आपकी लाइफ में लेकर आए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक एक बहुत ही ग्रूम्ड एनर्जी है आपके आपके आपको आपके आपका ऑरा एक ऐसी वाइब देगा कि हर कोई आपको जानने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि आपके पास रह सके। सो अगर तो आप सिंगल हो तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट करो तब भी मुझे लगता है कि आपकी वाइब इज़ सो ब्यूटीफुल कि आपका पर्सन ऑटोमेटिकली, चाहे आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो, आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर तो आपका पर्सन अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लाइक आई सेड कि आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, या आपको आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो कि आप जिसके साथ आप नो कम्युनिकेशन में हो और आप कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो उस इंसान के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था तो ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे, क्योंकि आप इतना ज़बरदस्त आपकी एनर्जी रहेगी, आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो मुझे लगता है कि वो इंसान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नॉट जस्ट दैट बल्कि उसको एक फील आएगी कि जैसे उसको आपको रीच आउट करना है, एक जैसे नीड होती है ना, जैसे शायद आपको कभी कभी उसको लेकर फील आता होगा कि यू हैव टू रीच आउट दैट पर्सन, लेकिन शायद अब वो चीज़ आपके एंड से जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके पर्सन के एंड से वो फीलिंग जो है वो डेवलप हो रही है, जहाँ पे वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था
लेकिन अब नहीं कर सकेगा। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका मैजिक है कि आप इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन चुके हो। जो भी आपको डिज़ायर, आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, वो आराम से पूरी हो सकती है इस महीने के अंदर, क्योंकि आपकी वाइब, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हो, उसमें भी आपकी सिलेक्शन होगी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। आपका एक ऑरा जो है वो इतना पॉजिटिव होगा कि कोई भी चाहेगा कि आप उसकी जॉब, उसकी कंपनी में, उसके इंस्टीट्यूट में जो है वो आपको एज एन एम्प्लॉय लेकर वो खुश होंगे। सो मुझे लगता है कि बहुत ही अबंडेंट किस्म का टाइम रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो मुझे दिख रही है इस टाइम के अंदर। स्पेशली अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे उसमें, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपकी तरफ एक स्पेसिफिक समवन जो मुझे दिख रहा है, जो कि पहले अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, अब नहीं करेगा। और अगर आप रेडी टू मूव ऑन हो, या आप न्यू पर्सन चाहते हो अपनी लाइफ में, या नया प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, नया पर्सन अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाइब इतनी अच्छी होगी कि वो खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, चाहे पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स। Ace of Cups. Wow. Wow, beautiful. Ace of Cups paired with Ace of Wands. So this is going to be one of the most beautiful months. आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा ओवरऑल, कैरियर वाइज भी और लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मुझे लग रहा है कि मिरेकल्स ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस महीने के अंदर। वाओ, द स्टार का कार्ड है जो अंडरनीथ द डेक है। सो इट्स गोना बी आपका, मेरा ख्याल से इस साल का शायद सबसे बेहतरीन महीना जो है वो ये होगा। और मुझे लगता है कि बहुत let's take one card from the middle of the deck. Wow, the Fool or Queen of Swords. So basically आपकी लाइफ, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो इस महीने के अंदर ऐसे बदलेगी जैसे एक कोई नेगेटिव चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान आपकी लाइफ में नहीं होगा या नहीं रहेगा जो कि आपको इस ब्यूटीफुल एनर्जी को फील करने से रोके। नो नेगेटिविटी एट ऑल। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया भी था तो वो भी आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अगर कोई था जिसके साथ आप डील कर रहे थे तो वो भी निकल जाएगा। और अगर वो आएगा भी, पास्ट पर्सन भी अगर कोई आएगा जो कि पहले टॉक्सिक था, तो मुझे लगता है कि बदल कर आएगा, जहाँ पर वो इंसान आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आएगा, एक टेंशन बन के नहीं आएगा। सो इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर सेजिटेरियंस। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ब्यूटीफुल 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 मंथ अहेड। कंफ्यूजन। मुझे नहीं लगता कि आप में से मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज्ड होंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग हों। और अगर आप वन ऑफ दोज हो जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, बहुत कम लोग होंगे जिनको अगर आप ख्वाब में आपको कुछ मैसेज मिलता है तो शायद आपको वो ख्वाब एंजल्स की तरफ से नहीं हो, इविल एनर्जीज की तरफ से हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो डोंट लेट यू सेल्फ गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स मोर इन द क्लाउड्स अप देयर, लाइक इट्स नॉट इन योर रियलिटी। ये आपकी रियलिटी है, बट देन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपको कोई ऐसा ख्वाब आता है जो कि अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, दैट्स नॉट फ्रॉम द डिवाइन। सो बी केयरफुल कि आप को अगर कोई ऐसा ख्वाब आता है जो कि नेगेटिव आपको कोई बात बता रहा है, कुछ ऐसी चीज़ होती है आपके ख्वाब में जो कि अच्छी नहीं है, दैट्स नॉट अ हेवन सेंट मैसेज। सो बी क्लियर इन योर माइंड। आप उस चीज़ को सोच कर कंफ्यूज नहीं करना आपने खुद को। आपकी ज़िंदगी में इस महीने के अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा, बट येस, अगर आप ख्वाब में कुछ भी ऐसा देखते हो जो कि आपकी डिज़ायर से बिल्कुल ऑपोजिट है, या आप जो चाहते हो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को एज अ डिवाइन मैसेज नहीं कंसिडर करो। वो हेवन सेंट मैसेज नहीं है, वो आपका या तो पास्ट का जो कुछ पैटर्न है जो आपको लीव करना है उसकी वजह से है, या फिर इविल एनर्जीज या तो आपके आसपास या आपके घर में होंगी जिसकी वजह से आपको एक नेगेटिव ख्याल या किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है। उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकते हैं जो कि शायद आपको बहुत कम लोग, मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी के साथ मैच करेगी एनर्जी, लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन से अपने आप को क्लियर रखना है। एक और कार्ड लिखते हैं, परफेक्शन।
कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने आप को अपने ख़ुद को जो है वो डाउट करोगे, अपने इनर नोइंग को डाउट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा इट्स टू गुड टू बी ट्रू। तो वो एनर्जी रहेगी। और वो अगेन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की सिचुएशन होगी, जिनको खुद पे और अपनी कैपेबिलिटी पे या अपनी कैपेसिटी पे जो है वो ट्रस्ट नहीं होगा। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है। सो देखते हैं कौन सा कलर्स आपके लिए रखी रहेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। मॉव एन्जॉय क्लियर हियरिंग। अगैन मेक श्योर कि आपको जो भी साइंस और मैसेजेस मिलते हैं आप उनको क्लियरली परसीव करो। किसी भी धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गलत मैसेज या गलत ऐसी चीज़ जो भी आप सुनते हो या देखते हो वो आपको डिवाइन की तरफ से, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो इंस्टा, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ऐप जहाँ पर आप यू इंटेंट कि आपको कोई गाइडेंस मिले और देन उसमें कोई ऐसा नेगेटिव सा कोई स्टेटमेंट आ रहा है जैसे योर पर्सन माइट बी चीटिंग ऑन यू या कुछ इस तरह से, डोंट गेट सो कॉट अप इन द आइडिया कि मैं तो सारे सही साइंस पिकअप कर रहा था या कर रही थी एंड सडनली दिस मैसेज पॉप्ड अप, तो क्या मुझे इस चीज़ के ऊपर कंसिडर करना चाहिए कि ये सच है या ये गाइडेंस है? नो, इट्स नॉट गोना बी द गाइडेंस। वो आपको कंफ्यूज करने का एक और ये भी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कमिटमेंट और योर डेडिकेशन। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को इग्नोर करो। एक्वा एक्सपीरियंस पीस एंड काम। अपने आप को जितना ज़्यादा पीसफुल रखोगे, काम रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एक्वा कलर और पानी के पास टाइम ज़्यादा स्पेंड करना आपके लिए अच्छा रहेगा, चाहे पानी में या पानी के पास, वाटर बॉडी के पास आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा। सो या लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। लास्ट कार्ड, एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। वाओ, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में मेजर शिफ्ट्स आएंगे, बट अगैन कुछ लोगों के लिए ये रीड पूरी ऐसी होगी कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, और अगर आप वन ऑफ दोज हो तो ये आपके लिए नहीं होगा, फिर आपके लिए ये होगा। क्योंकि अक्सर लोग जब आप कुछ अच्छा होता है तो वो बिलीव करना उनको लगता है कि हो ये कैसे हो सकता है, मैं तो मेरे साथ तो कभी इतना अच्छा नहीं हुआ। सो आप अच्छाई जो है एक्सपेक्ट नहीं करते हो अपने लिए। सो अगर आप वन ऑफ दोस्त हो तो ये आपके लिए नहीं होगा, बट येस बाकियों के लिए इट्स गोना बी अ गुड मंथ ओवरऑल। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।